89 में परिस्थिति ये थी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, उसमें जनता दल था, मुलायम सिंह जी जनता दल में थे। जब लेफ्ट और बीजेपी एक साथ थे, खाली जनता दल और बीजेपी नहीं, सीपीएम पूरा लेफ्ट घाट घाट का पानी और बीजेपी दोनों एक साथ थे। वीपी सिंह को अपने कंधों पर बिठाए हुए थे और जब अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई तब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया। और उसके बाद जब वहां गोली चली अयोध्या में कार सेवकों पर, तब वहां बाद में सरकार बर्खास्त हुई, समर्थन वापस लिया। जनता दल टूटा था तब मुलायम सिंह की सरकार संकट में आई थी तो कांग्रेस ने समर्थन दिया था। ये स्थिति थी 89 की। बिल्कुल सही बात बोली। मन की बात की जहां तक बात है तो मन की बात मुझे लगता है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं आपके कार्यक्रम में कि एक अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री जी का लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट करने का। और शायद ये चूंकि अब संचार के साधन बहुत हो गए हैं, इसलिए उनके पास एक माध्यम भी रेडियो का बहुत जबरदस्त मौजूद था, जिसपे उन्होंने ये चुना और उन सारे बिंदुओं को छुआ जो बहुत सारे जमीनी स्तर पर काम हो रहे हैं, छोटे स्तर पर समस्याएं हैं, लोग उनको लिखते हैं, चिट्ठियां डालते हैं, मेल करते हैं, इससे जो है वो अपने उठाते हैं। बिल गेट्स भी उन्होंने एक रिसर्च इसके लिए निकाला कि कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं, क्या असर हो रहा है। एक आपने सर्वे करवाया, एक्सेस इंडिया ने सर्वे किया बिल गेट्स से, मिलिंदा गेट्स कहने पे, तो निश्चित रूप से उससे नतीजे आए हैं। और आप देखिए मन की बात के जरिए ही जो पद्म पुरस्कार लोगों को दिए गए हैं, तमाम सारे लोगों को जिनकी लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं थी, लेकिन वो लोग सामने लाए गए, उनको दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि। 700 उन्होंने ऐसी शख्सियतों की चर्चा की है अब तक के 100 एपिसोड्स में जिन्होंने सामाजिक स्तर पर काम किया है। कोई प्लास्टिक के बॉटल्स चुनता है पहाड़ों पे, कोई अलग अलग जंगलों में काम कर रहा है। और ये हमेशा कहना, उसके बाद निर्मला सीतारमण भी बाहर निकली, वो कह रही थी कि पहले तो पद्म पुरस्कार उनको मिलते थे जो ऊपर वालों को जानते थे। हेरा फेरी से, इधर देखिए सर, हेरा फेरी से जिनका दबदबा चलता था, लेकिन अब उनको मिलता है जिनको शायद हम जानते भी नहीं है। कहीं पर एक महिला जिसने सामाजिक स्तर पर काम किया हो, ये प्रथा बदली है कि आप सिर्फ लॉबी करके या आप जो ताकतवर लोग थे उनको मिलता था। ये प्रथा क्या पीएम ने चेंज की है? अब पता नहीं, मतलब ये आप ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर तो फिर विश्लेषण होना चाहिए कि पहले जिनको मिला था उनकी लिस्ट निकाली जाए और सचमुच उसमें जुगाड़ से लोग पाने वाले थे या इस देश पे कुर्बानी देने वाले, योगदान देने वाले लोग थे। अगर आप उसको एक बार निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर ऐसे लोग जो कि पीछे हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, अगर प्रधानमंत्री उनको सामने लाते तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले पत्रकार आप हैं, हम भी रहे हैं, सारे लोग यही काम करते थे कि ऐसे लोग जो गुमनामी में रहते थे और अच्छा काम करते थे उनको सामने लाते थे। प्रश्न ये नहीं है, वो सेंटर स्टेज नहीं आ पाते थे। नहीं लाते थे, हमारा काम था ये, आपका भी काम था ये, सबका काम था, पूरा मीडिया यही काम करता था एक जमाने में। आप देखें बहुत सामान्य बात थी। प्रधानमंत्री इस पे अगर किसी पद्म पुरस्कार पे बात करें, नहीं पद्म, मैं कह रहा हूं तो लिस्ट निकाली जाए। आपने तो आरोप लगा दिया कि पहले कुछ सवाल पूछा। आपने सीतारमण की बात की ना, सीतारमण जी ने आरोप लगाया कि तलवार लेके क्यों निकल गए? मैं तो सवाल पूछ रही हूं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सीतारमण जी ने आरोप जो लगाया, मैं एक लाइन बोल सकता हूं, एक लाइन से। अब देखिए पद्म पुरस्कार में क्या अंतर है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2019 में इन्वायरमेंटलिस्ट कर्नाटक के इंटीरियर में काम करने वाली तुलसी गौड़ा जी को मिला। वो नंगे पांव चल के राष्ट्रपति भवन में आई। इससे पहले बताइए कभी कि आपने किसी को देखा होगा कि इंटीरियर ट्राइबल एरिया में रहने वाला नंगे पांव चलने वाले व्यक्ति को एनवायरमेंट का पुरस्कार मिला? वरना एयर कंडीशन कमरों में बैठ के एनवायरमेंट के नाम पे करने वाले लोगों को मिलता था। और इन्होंने कहा लिस्ट निकालें और फिर पता लग जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, जो भारत में सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है ना। भारत के 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपनी सरकार में, अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक इंदिरा गांधी जी। लिस्ट निकाल के देख लीजिए तो साफ होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे विद्वान आदमी ऐसी बात कर रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। आपको पता है वो दोनों भारत रत्न कैसे मिले थे? जब लौट के आए नेहरू जी, ये उनकी कमेटी का कोई, उनकी कैबिनेट का ये नहीं था डिसीजन कि उनको भारत रत्न मिलेगा। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है और ये बहुत स्पष्ट है। जब बांडुंग सम्मेलन से लौट के आए, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं अपने राष्ट्रपति बतौर मैं अपनी ये फैसला लेता हूं और उसके बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया। यही चीज इंदिरा गांधी जी ने जब उन्होंने ले लिया। नहीं तो क्या करते? नहीं तो क्या करते? नहीं, आप जो कह रहे हैं राष्ट्र, देखिए पद्म पुरस्कार या भारत रत्न देने की एक प्रक्रिया होती है। दोनों ही प्रधानमंत्रियों पे आपने झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने, उनके कैबिनेट ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। इंदिरा गांधी ने जब, क्या बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने जब इतिहास नहीं भूगोल बदला, जब बांग्लादेश बनाया,
उसके बाद उस समय के राष्ट्रपति ने ये बात कही, और आप दोनों फैक्ट में आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दोनों स्थितियों में आप कैबिनेट का निर्णय नहीं होता है, सिविलियन अवार्ड की कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। वो नहीं थे उसमें, यही मैं कहना चाह रहा हूं। वो नहीं थे, केवल उसी साल नहीं थे। नहीं, वो राष्ट्रपति का फैसला। आप राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा भी झूठा, अरे भाई राजेंद्र प्रसाद आप राजेंद्र प्रसाद को भी झूठा करा देंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को भी झूठा करा देंगे। अग्निहोत्री जी बोले, ये तो अंजना जी एक सेकंड मेरा नहीं सुधांशु जी एक चीज बताइए, कम से कम प्रधानमंत्री को देश पे कुर्बानी दी है, जान दी है, उनके बारे में तो अरे सुनिए तो एक मिनट, मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी जब तक प्राप्त, अरे सुन तो लीजिए एक मिनट, कहा हल्ला मचा रहे हैं भाई, आज आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनके चक्कर में कहां पड़े हो आप? अरे सुनिए झूठ चेक करिए, टाइम इनको वेस्ट कर रहे, सुनिए चलिए इस पॉइंट छोड़िए, चलिए। अरे प्रभु मैं अपनी दो बात कह दूं, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हम उनका सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अफसोस की बात आप प्रधानमंत्रियों के बारे में ना बोला करो। हम जब हर देश का प्रधानमंत्री मतलब देश का प्रधानमंत्री, और चाहे किसी दल का भी हो, हम सब उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि जनता चुनती है देश के प्रधानमंत्री को। आप लोगों की जो आदत बन चुकी है किसी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहना, यह गलत है। हम लोग देश के सारे प्रधानमंत्रियों का सम्मान करने वाले लोग हैं।